हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में, जहां पर हम पहले पढ़ चुके हैं उद्योग का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। अपन ने पहले पढ़ा उद्योग, मध्य प्रदेश में उद्योगों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, राज्य सरकार के उद्योग और केंद्र सरकार के उद्योग। जिनमें से अपन जो 3 प्रकार के उद्योग हैं, कौन कौन से? कृषि आधारित उद्योग अर्थात जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। वन आधारित उद्योग मतलब जिन्हें जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वह वनों से प्राप्त होता है, ऐसे उद्योग। तथा तीसरा जो प्रकार था खनिज आधारित उद्योग, जिनमें जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल था खनिजों से प्राप्त होता था। यह 3 प्रकार के जो उद्योग हैं वह हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। 2 प्रकार के उद्योग हम पढ़ेंगे। पहला है राज्य सरकार के उद्योग। राज्य सरकार के उद्योगों में यदि अपन देखें तो मध्य प्रदेश राज्य में औद्योगिक की दृष्टि से 26 जो विकास केंद्र हैं वह स्थापित किए गए हैं। इन विकास केंद्रों का कार्य क्या है? इन विकास केंद्रों का प्रमुख कार्य है मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके तहत राज्य के पीथमपुर में सबसे पहला और सबसे बड़ा सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सेज स्थापित किया गया है। अब यदि अपन देखें पीथमपुर जो है इसे क्या कहा जाता है? भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट क्यों कहा जाता है? डेट्रॉइट क्या कहलाता है? डेट्रॉइट जो है यह यूएसए का एक शहर है। डेट्रॉइट क्या है? यूएसए का एक शहर है जहां पर विश्व की सर्वाधिक मात्रा में ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो हैं वह स्थित हैं। और इसी प्रकार भारत के पीथमपुर में देश की सर्वाधिक ऑटोमोबाइल जो कंपनी है वह विकसित हैं। ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज का जो हब है भारत में वह कौन सा है? पीथमपुर। और विश्व में जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी का हब है वह है डेट्रॉइट शहर। यह एक शहर का नाम है, यूएसए का एक शहर है जो कि विश्व में सर्वाधिक ऑटोमोबाइल जो है कंपनी यहाँ पर स्थित हैं। और भारत में कहाँ पर? पीथमपुर में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए पीथमपुर को क्या कहा जाता है? पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट नाम से जाना जाता है। अब अपन देखते हैं भारत मध्य प्रदेश में राज्य द्वारा स्थापित प्रमुख उद्योग कौन कौन से उद्योग हैं और कहां पर यह स्थित हैं। सबसे पहला हमारा उद्योग कौन सा है? छाता उद्योग। छाता उद्योग पर आप 3 स्टार डालिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छाता उद्योग कहां स्थित है? छाता उद्योग कहां स्थित है? इंदौर के महू में। दूसरा अपन देखते हैं साइकिल उद्योग। साइकिल उद्योग प्रमुख रूप से कौन सी साइकिल बनाई जाती है यहाँ पर? एटलस। कहां पर स्थित है? यह स्थित है गुना में। तीसरा अपन देखते हैं ब्रश एवं स्पोर्ट जो है यह उद्योग कहाँ स्थित है? इंदौर में है। अधिकतर अपन आपको कहाँ देखने मिलेंगे उद्योग? इंदौर में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वह कौन सी है? औद्योगिक या आर्थिक राजधानी की बात करें तो यह कौन सी है? इंदौर। इंदौर क्या है? मध्य प्रदेश की औद्योगिक या आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर बनाने का कारखाने भी कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। अब देखिए अपन घड़ी उद्योग। घड़ी में कौन सी? एचएमटी जो घड़ी है, घड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है बैतूल में। चमड़ा फैक्ट्री, चमड़ा कॉम्प्लेक्स अलग है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स स्थित है देवास में और चमड़े की जो फैक्ट्री स्थित है वह स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। इसके बाद यदि अपन देखें कृषि उपकरण उद्योग, तो कृषि उपकरण उद्योग कहां पर है? यह खंडवा में स्थित है। एग्रो उपकरण उद्योग कहां स्थित है? यह छिंदवाड़ा में स्थित है। और सिगरेट बनाने का कारखाना, सिगरेट के जो फिल्टर होते हैं वह बनाए जाते हैं कहां पर? देवास में। और यहाँ पर बिल्स जो सिगरेट है इसके मुख्यतः फिल्टर बनाए जाते हैं कहां पर? देवास में। तो सिगरेट बनाने का कारखाना कहां स्थित है? देवास में स्थित है। मेटल वर्क उद्योग कहां पर स्थित है? यह विदिशा में स्थित है। यहां पर क्या बनाया जाता है? मेटल अर्थात यहां पर कटीले तार एवं लोहे की कीलें बनाई जाती हैं। मेटल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? विदिशा में। यहाँ क्या बनाई जाती है? कीलें और कटीले तार जो है वो बनाए जाते हैं।
महेश्वरी साड़ी उद्योग कहाँ पर है? महेश्वरी साड़ी उद्योग महेश्वर में स्थित होगा, नाम से ही जैसे अपन समझ सकते हैं। चंदेरी उद्योग कहाँ पर है? चंदेरी उद्योग है चंदेरी कहाँ आता है? चंदेरी आता है अशोकनगर में। इसके बाद यदि अपन देखें फर्नीचर वर्क उद्योग, तो फर्नीचर वर्क उद्योग कहाँ स्थित है? फर्नीचर का जो वर्क उद्योग है वह जबलपुर में स्थित है। यह यदि हमारे राज्य सरकार द्वारा संचालित मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। अब उद्योग के बाद अपन देखते हैं औद्योगिक विकास संस्थान। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक विकास संस्थान जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इनके मुख्यालय सन ये पूछे जाते हैं। अपन पर सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश वित्त निगम। मध्य प्रदेश वित्त निगम जो है यह स्थित कहाँ पर है? मुख्यालय। वित्त से संबंधित अधिकतर जो चीजें होंगी इसका मुख्यालय हमें मुख्यतः कहाँ देखने मिलेगा? इंदौर में, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। और इसका प्रमुख कार्य जो है वह है निजी और सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, मतलब जो आप निजी स्वयं उद्योग स्थापित करते हैं तथा जो सहकारी उद्योग है इनके लिए क्या करता है? यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश वित्त निगम। तो वित्त नाम से ही समझ में आता है, मतलब यह आर्थिक रूप से मदद करता है किनकी? जो निजी उद्योग है तथा जो सहकारी उद्योग है इनकी यह आर्थिक रूप से क्या करता है? मदद करता है। कौन? मध्य प्रदेश वित्त निगम। कहाँ स्थित है? यह इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1955 में। इसके बाद अपन देखते हैं लघु उद्योग निगम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह किन के लिए बनाया गया? यह लघु उद्योग जो है उनके लिए बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसकी स्थापना हुई 1961 में। यह क्या करता है? यह लघु उद्योगों के लिए, कौन? लघु उद्योग जो निगम है यह लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा अन्य व्यवस्थाएं, आर्थिक संबंधी व्यवस्थाएं हैं वह भी सुनिश्चित कराता है। कौन? लघु उद्योग निगम। कहाँ स्थित है? भोपाल में 1961 में इसकी स्थापना हुई, जो कि लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करता है तथा उनके लिए अन्य जो मदद हो सकती है वह करता है। अब यदि अपन देखें मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास कहाँ पर स्थित है? यह भी स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसकी स्थापना हुई 1961 को। यह क्या करता है? यह जो बड़े उद्योग हैं तथा जो मध्यम उद्योग हैं, बड़े तथा मध्यम उद्योग हैं इनके विलय एवं तकनीकी मदद, मतलब जो बड़े उद्योग हैं और मध्यम उद्योग हैं यदि इनको विलय किया जाना है, यदि इनको विलय किया जाना है तो ये कहाँ से किया जाएगा? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास से किया जाएगा। तथा इनकी जो टेक्निकल मदद है, तकनीकी मदद है, वह भी यहीं से मिलती है उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास से, जिसका मुख्यालय है भोपाल में और इसकी स्थापना हुई 1965 में। अब देखते हैं नेक्स्ट खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड यह भी स्थित कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आप अधिकतर देख सकते हैं जो प्रमुख संस्थान होंगे मध्य प्रदेश के, प्रमुख संस्थान होंगे, इनके मुख्यालय हमें अधिकतर भोपाल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वह क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी। और उसके अलावा दूसरा नंबर आएगा इंदौर का। अधिकतर जो मुख्यालय हैं वह हमें भोपाल में ही देखने को मिलेंगे, मतलब 60 से 70% जो मध्य प्रदेश के मुख्यालय देखने मिलेंगे, हमको कोई संस्थान देखने मिलेंगे, वह हमें भोपाल में मुख्यालय अधिकतर देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेंगे? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। कौन सा देख रहे हैं? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इसकी स्थापना की गई 1960-61 में इसकी स्थापना की गई भोपाल में। यह क्या करता है? यह मध्य प्रदेश में जो खादी उद्योग है, खादी वस्त्र उद्योग है, इनके लिए यह मदद प्रदान करता है आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से इन्हें क्या करता है? मदद प्रदान करता है, ताकि मध्य प्रदेश में जो खादी उद्योग है, खादी वस्त्र जो हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद अपन देखते हैं हस्तशिल्प मंडल। हस्तशिल्प मंडल जो है इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना हुई 1972। यह क्या करता है? जो हस्तशिल्प उद्योग होते हैं, मतलब हाथ से शिल्पकारी, नाम से स्पष्ट होता है हस्तशिल्प अर्थात
हाथ से शिल्पकारी, हाथ से शिल्पकारी के जितने भी उद्योग हैं उनके लिए आर्थिक मदद कौन प्रदान करता है? उनके लिए आर्थिक मदद प्रदान करता है हस्तशिल्प मंडल। इसकी स्थापना भोपाल में 1972 में की गई थी। इसके बाद अपन देखते हैं हस्तशिल्प विकास निगम। इसकी स्थापना हुई 1981 में। कहाँ की गई? भोपाल में इसकी स्थापना की गई। इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो हस्तशिल्प और पावर लूम्स जो होते हैं, पावर लूम्स और हस्तशिल्प, इन उद्योगों को क्या करता है? बढ़ावा देता है, आर्थिक मदद प्रदान करता है। कौन? हस्तशिल्प विकास निगम। इसके बाद अपन देखते हैं वस्त्र उद्योग निगम। तो वस्त्र उद्योग निगम जो है इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है और 1970 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। यह क्या करता है? सूती वस्त्र कपड़ा जो है, सूती वस्त्र कपड़ों की जितनी भी मिलें हैं इनका संचालन किया जाता है। किससे? वस्त्र उद्योग निगम से। इसका मुख्यालय स्थित है इंदौर में तथा इसकी स्थापना हुई 1970 में। अब अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई 1965 में। इसके अंतर्गत औद्योगिक केंद्र विकास निगम, कौन सा? औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम की स्थापना की गई। कहां पर की गई? भोपाल में की गई। और इसका जो प्रमुख कार्यालय है, किसका? औद्योगिक केंद्र विकास निगम का जो प्रमुख कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, वह दिल्ली और मुंबई, इन दो शहरों में जो है स्थापित किया गया है। क्या? औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम का जो प्रमुख कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है। इस क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली और मुंबई में। और इसकी स्थापना कहाँ की गई? भोपाल में की गई। प्रारंभ जो है, प्रारंभ में 5 जो है AKVN मतलब औद्योगिक केंद्र विकास निगम, 5 AKVN जो है औद्योगिक केंद्र विकास निगम, इनकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के प्रमुख से कौन कहाँ की गई थी? इंदौर में, जबलपुर, रीवा, भोपाल और ग्वालियर। ये जो 5 शहर हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात 2 और नए विकास निगम बनाए गए। 2018 में बनाया गया कहाँ? उज्जैन में। और 2012 में बनाया गया सागर में। इस प्रकार से वर्तमान में टोटल कितने? 5 AKVN मतलब औद्योगिक केंद्र विकास निगम। वर्तमान में टोटल 7 औद्योगिक केंद्र विकास निगम जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रारंभ में कितने बनाए गए थे? 5। कहाँ? इंदौर, जबलपुर, रीवा, भोपाल और ग्वालियर। प्रारंभ में कितने बनाए गए? 5 औद्योगिक केंद्र विकास निगम बनाए गए। फिर क्या हुआ? 2 और औद्योगिक केंद्र विकास निगम बने। 2008 में बना उज्जैन में, 2012 में बना सागर में। इस प्रकार से वर्तमान में टोटल कितने? 7 औद्योगिक केंद्र विकास निगम जो है वह स्थित हैं। इसके बाद अपन मध्य प्रदेश में राज्य के और भी उपक्रम जो है वह अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन कौन सा देखें? लेदर फैक्ट्री। कौन सी? ग्वालियर लेदर फैक्ट्री। ग्वालियर लेदर फैक्ट्री जो स्थित है ग्वालियर में, यहाँ पर क्या बनाया जाता है? यहाँ पर जूते, तंबू और तिरपाल, जूते जो लेदर के जूते, तंबू अर्थात टेंट, जो टेंट बनाए जाते हैं ना, तंबू, और कौन सा है? तिरपाल। यह कहाँ पर बनाए जाते हैं? ग्वालियर लेदर फैक्ट्री में। इसके बाद अपन देखते हैं ग्वालियर पोर्ट्रीज। तो ग्वालियर पोर्ट्रीज में क्या बनाया जाता है? यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन मुख्यतः बनाए जाते हैं। मेटल वर्कशॉप देखा भी अपन ने विदिशा में, लोहे के कटीले तार जो हैं वह बनाए जाते हैं और कीलें यहाँ पर बनाई जाती हैं। कहाँ? मेटल वर्क्स। कहाँ पर? विदिशा में। अब देखें साइकिल उद्योग, गुना, यहाँ साइकिल बनाई जाती है। एटलस अभी पढ़ा अपन ने। इसके बाद अपन देखते हैं कृषि उपकरण, कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा। यहाँ क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पर पंप और पंपिंग सेट, मतलब जो पंप होते हैं, कृषि उपकरण, कृषि जो है पंप जो है, पंपों के द्वारा ही खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? पंपों के द्वारा। पंप एवं मोटर, पंपिंग सेट के अंतर्गत क्या आ जाएगा? और मोटर वगैरह आ जाएंगे। यह सभी उपकरण कहाँ पर बनाए जाते हैं? कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा में। ये कृषि से संबंधित समस्त जो उपकरण है वह बनाए जाते हैं। मोतियों की गलसन के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर अलीराजपुर जो है, अलीराजपुर में क्या बनाया जाता है? प्रमुखतया मोती की मालाएं जो हैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर शहर में बनाई जाती हैं।
अब यदि अपन देखते हैं मैदा उत्पादन केंद्र, जहाँ पर मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर मुख्यतः मैदा जिससे बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं, तो यह केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल और गंजवासौदा। यह यहाँ पर मुख्यतः मैदा जो है उत्पादन केंद्र स्थित है। अब यदि अपन देखते हैं रतलाम एल्कोहल प्लांट, यहाँ पर क्या बनाया जाता है? स्प्रिट एल्कोहल। यहाँ पर क्या बनाया जाता है? स्प्रिट एल्कोहल जो है रतलाम एल्कोहल प्लांट में स्प्रिट जो एल्कोहल है वह बनाया जाता है। अब देखते हैं अपन 5वें नंबर के उद्योग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश के उद्योग। यदि अपन देखें गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है रक्षा मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत आती है। कौन सी? गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यह खमरिया में स्थित है। युद्ध सामग्री जो है इसमें बनाई जाती है। कब स्थापित हुई? यह 1943-44 में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित हुई। रक्षा मंत्रालय के अधीन यह आती है जो कि खमरिया में है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 3 गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। पहली अपन ने देखी खमरिया, एक स्थित है कहाँ? इटारसी, और एक स्थित है कटनी। यहाँ तीनों जगह युद्ध सामग्री बनाई जाती हैं और यह तीनों कब? 1943-44 जो है इसमें स्थित हुई। कौन सी? गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और यह किसके अंतर्गत आएंगी? तो यह आएंगी रक्षा मंत्रालय। सीधी सी बात है, यदि युद्ध सामग्री बनाई जाएगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या बनाया जाता है? युद्ध सामग्री बनाई जाती है। और युद्ध सामग्री यदि बनाई जाएगी तो यह किसके अधीन आएंगी? यह आएंगी रक्षा मंत्रालय के अधीन। ये कहाँ पर स्थित है? खमरिया, इटारसी एवं कटनी में स्थित हैं। तीनों कब स्थापित हुई? तीनों 1943-44 में स्थापित हुई। अब अपन देखते हैं गन कैरेज फैक्ट्री। गन कैरेज फैक्ट्री है मतलब यहाँ भी युद्ध की जो सामग्री है वह बनाई जाएंगी। तो यह किसके अधीन आएंगी? यह भी रक्षा मंत्रालय के अधीन आएंगी। तो यह कहाँ स्थित है? यह जबलपुर में स्थित है। 1943-44। अब देखें यदि अपन गवर्नमेंट पोस्ट एवं टेलीग्राम वर्कशॉप। अब यहाँ पर क्या जुड़ा है? पोस्ट जुड़ा है, टेलीग्राम जुड़ा है। यदि पोस्ट टेलीग्राम है तो यह किसके अंतर्गत आएंगी? सीधी सी बात है, यह आएंगी संचार मंत्रालय के अधीन। टेलीफोन एवं टेलीग्राफ जो है यह जो उपकरण कहाँ बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जो आती है संचार मंत्रालय के अधीन, जिसकी स्थापना हुई 1943-44 में ही इसकी भी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई कहाँ? जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अब अपन नेक्स्ट देखें व्हीकल फैक्ट्री। व्हीकल मतलब यहाँ क्या बनाया जाता है? यहाँ टैंक वगैरह बनाई जाती है। साधारण मोटरसाइकिल, कार वगैरह यहाँ नहीं बनाई जाती। यह क्या है? केंद्र सरकार की व्हीकल फैक्ट्री है। यहाँ पर बड़े बड़े टैंक, ट्रक इत्यादि बनाए जाते हैं। किसके? जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। जो भी रक्षा मंत्रालय की जो ट्रक वगैरह होते हैं कहाँ बनाए जाते हैं? व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में। और भारी वाहन जैसे ट्रक इत्यादि भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, इसकी स्थापना कब हुई? तो यह स्थापित किया गया 1955 में। देख लिया अपन ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब देखते हैं ग्रे आयरन फैक्ट्री। ग्रे आयरन फैक्ट्री कच्चा लोहा जो है इसमें बनाया जाता है, जो कि जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना भी हुई 1943-44 में। गन कैरेज फैक्ट्री यहाँ पर एक बार जरूर पढ़ें। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। कब स्थापना हुई? 1943-44 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद अपन कुछ अन्य फैक्ट्रियाँ मध्य प्रदेश की पढ़ लेते हैं, छोटी बड़ी। एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? एल्केलाइट फैक्ट्री स्थित है नीमच में। कब स्थापित हुई? यह स्थापित हुई 1975-76 में। नारकोटीन जो प्रोडक्ट है, नारकोटीन प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीमच मंदसौर जो है यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या उगाई जाती है? अफीम उगाई जाती है। और अफीम द्वारा ही नारकोटीन के जो प्रोडक्ट है वह बनाए जाते हैं। तो एल्केलाइट फैक्ट्री जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्थित है नीमच में। इसकी स्थापना हुई 1975-76 को। अब देखते हैं नेक्स्ट रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है भोपाल में।
यहाँ क्या बनाया जाता है, रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। और जो रेल इंजन हैं वह कहाँ बनाए जाते हैं, वह भी भोपाल में ही बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं, भेल, भोपाल में जो भेल है पिपलानी में स्थित है, यहाँ पर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर रेल के इंजन बनाए जाते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और यही रेल कोच फैक्ट्री है, यहाँ क्या बनाए जाते हैं, यहाँ रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। कोल्ड फील्ड आप समझ गए होंगे, कोल्ड फील्ड एक पिक्चर भी आई कौन सी, KGF, यह है गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, फील्ड मतलब खनन मंत्रालय। यह किसके अधीन आएगी, यह आएगी खनन मंत्रालय के अधीन। यह क्या है, नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। कहाँ स्थित है, सिंगरौली। कोल्ड मतलब कोयला, यहाँ से क्या निकाला जाता है, कोयला। तो सिंगरौली में है स्थित बैडन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश की बोलते हैं। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है कोयला निकाला जाता है, ऊर्जा उत्पादित की जाती है। अब देखें अपन हिंदुस्तान कॉपर प्रोडक्ट। हिंदुस्तान कॉपर प्रोडक्ट, कॉपर अर्थात तांबा, तांबा सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है, यह होता है मलाजखंड। मलाजखंड कहाँ स्थित है, बालाघाट। बालाघाट का जो मलाजखंड है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या उत्पादित होता है, तांबा उत्पादित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट। इसके बाद अपन देखें स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल। स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल कहाँ पर, वस्त्र जो है मध्य प्रदेश में वस्त्रों का कोई भी मुख्यालय आए तो 95% कौन सा होगा, इंदौर ही होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वस्त्र हैं वह मुख्यतः उनका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है, अपन को इंदौर में ही देखने को मिलेगा। तो यह कौन सा है, कॉटन एंड फ्लोर मिल। यह भी कहाँ स्थित है, यह भी इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना की गई 1907 एवं 8 में। अब देखते हैं बेलाडीला। बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट, यह किसके अंतर्गत आएगा, यह भी खनन मंत्रालय के अधीन ही आएगा। बेलाडीला की लोह खदान है, यह कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में। बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। अब देखें कल्याण मिल। कल्याण मिल लिमिटेड कहाँ पर स्थित, यह भी देखो कपड़े से संबंधित है, कहाँ होगी, इंदौर में। कपड़े से संबंधित कोई भी मिल या कोई भी संस्थान मुख्यालय पूछा जाए तो अधिकतर उसका 95% जो आंसर यदि आपको देखने मिलेगा वह इंदौर ही देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1934 और 35 में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश कृषि निगम द्वारा स्थापित प्रमुख उद्योग। कृषि निगम द्वारा स्थापित प्रमुख उद्योग कौन से हैं, सबसे पहले अपन देखें कीटनाशक संयंत्र। मध्य प्रदेश का जो कीटनाशक संयंत्र है यह कहाँ स्थित है, यह बीना में स्थित है। तो बीना सागर, बीना किसके अंतर्गत आता है, सागर के अंतर्गत। सागर जिले का कस्बा कौन सा है, बीना। यहाँ पर क्या DDT, मैलाथीन, कार्बोनिल इत्यादि जो कीटनाशक हैं यह बनाए जाते हैं कहाँ पर, कीटनाशक संयंत्र बीना में। दूसरा देखते हैं तेल एवं पशु आहार संयंत्र। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यह कहाँ स्थित है, तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ स्थित है, मुरैना में स्थित है। और यहाँ सरसों तेल एवं पशु आहार जो है इसका निर्माण किया जाता है। सरसों जो है सर्वाधिक कहाँ उत्पादित की जाती है, तो सरसों जो है सर्वाधिक मुरैना में स्थापित की मुरैना में ही उत्पादित की जाती है। और मुरैना को क्या कहा जाता है, सरसों की हांडी। मुरैना को सरसों की हांडी कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सरसों का तेल या सरसों की खेती सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कहाँ की जाती है, तो सरसों की खेती सर्वाधिक मात्रा में मुरैना में ही की जाती है। अब देखिए यदि फल संवर्धन इकाई, फल संवर्धन इकाई कहाँ स्थित है, भोपाल में। यहाँ फलों से चीज़ों का निर्माण किया जाता है, फलों से ही जैम, जेली, केचप और जो पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनका निर्माण किया जाता है। फल संवर्धन इकाई कहाँ पर, भोपाल में। डेयरी फार्म, डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित है, डेयरी फार्म स्थित है बबई, बबई होशंगाबाद। यहाँ क्या किया जाता है, दुग्ध उत्पादन। डेयरी फार्म से ही समझ में आ रहा है, दुग्ध उत्पादन किया जाता है। इसके बाद यदि अपन देखें कृषि, जो कृषि प्रक्षेत्र हैं, यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र, यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र कहाँ स्थित है, यह भी बाबई में स्थित है। और यहाँ बीज एवं जो रेशम उद्योग है
यह बनाए जाते हैं कहाँ पर, बबई में यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र में जो है बाबई में बनाए जाते हैं। बाबई कहाँ आता है, बाबई होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। तो यह थे मध्य प्रदेश के समस्त प्रकार के उद्योग। मध्य प्रदेश के 5 प्रकार के उद्योगों का अपन ने अध्ययन किया। कौन कौन से, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। तो मध्य प्रदेश के जितने भी छोटे बड़े उद्योग थे ये अपन सब कवर कर चुके हैं। थैंक यू।